इसलिए कहते हैं आज वही भगवान का अवतार हुआ है। और भगवान शंकर कहते हैं कि देवी ये रहस्य कोई नहीं जान पाया कि एक महीने तक सूर्य नारायण भगवान इस अयोध्या में रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन सब कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा देव बेचारे दुखी हो गए कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। आज भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु क्या आपका दर्शन हमें नहीं मिलेगा, क्या हम अभागे हैं, क्या आपका दर्शन हमको मिलना अच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं अरे महाराज हमारा दर्शन तो सब कर सकते हैं, हमारा दर्शन तो संसार कर सकता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मेरे लिए तो सब एक समान है। इसलिए आप भी हमारा दर्शन कर सकते हो। तो सूर्य नारायण भगवान कहते हैं प्रभु आपका दर्शन हम कैसे कर ले, क्यों? क्योंकि ये सूर्य नारायण भगवान है ना, ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज चंद्रमा देव के वचनों को जैसे भगवान ने सुना, बोले आप चिंता मत करिए। आज चंद्रमा देव से प्रभु श्री राम कहते हैं कि महाराज अब आपको जाना चाहिए, आपको 1 महीना हो गया है और भी भक्त लाइन से लगे हुए हैं जो हमारा दर्शन करना चाहते हैं, और मैं सबको अपना दर्शन कराना चाहता हूँ। चंद्रमा देव ने जैसे सुना प्रसन्न हो गए। सूर्य नारायण कहते हैं प्रभु जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है जैसी आपकी इच्छा। और आज सूर्य नारायण चले जाते हैं। इसके बाद चंद्रमा देव महाराज आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और आज भगवान से कहते हैं प्रभु सबसे बाद में मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, और प्रभु अगर थोड़ी कुछ बधाई मिल जाती तो जीवन में आनंद ही मिल जाता, क्योंकि आपने संसार में अवतार लिया है और सबको बधाई लुटाई जा रही है, तो हमको भी कुछ बधाई मिल जाए, हमको भी कुछ बधाई मिल जाए महाराज। और आज देखिए भगवान कहते हैं आप चिंता मत करिए, मैं आपको बधाई के रूप में आपका नाम अपने नाम से जोड़ रहा हूं। और कहते हैं भगवान का जब नाम राम होता है, राम तो है ही, लेकिन भगवान का नाम राम के बाद चंद्र लगा हुआ है ना, तो ये भगवान ने चंद्रमा देव को बधाई के रूप में उनका नाम अपने नाम से जोड़ा है। और आज भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे नाम का जयकारा लगाएगा, जो स्मरण करेगा रामचंद्र कह करके, तो उस पर मेरी कृपा सदैव बरसेगी, और चंद्रमा देव की भी कृपा रहती है। और जो चंद्र होता है ना, चंद्रमा देव भी उन पर कृपा करते हैं, तभी तो भगवान का नाम रखा जाएगा ना रामचंद्र। तभी लोग कहते हैं ना रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान ने उनको बधाई के रूप में उनका नाम अपने नाम से जोड़ा है। इसके बाद आज भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि चंद्रमा देव हमारे मस्तक पर बैठे थे, अच्छा हुआ कि आज उनका नाम मेरे प्रभु से जुड़ गया है, तो कोई आपत्ति नहीं है, मुझे जीवन में बड़ा आनंद है। आज मैया पार्वती कहती है प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन आपने कहा है ना कि हमने एक चोरी की है, कौन सी चोरी है? भगवान शंकर कहते हैं और एक कया हो निज चोरी, और एक कया हो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी, एक कयहु निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति थोरी, सुन गिरिजा दृढ़ मति थोरी। और कहते हैं वो चोरी कौन सी है? काके भूसुंड संग हम
मनोज रूप जानहि नहीं को। राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम सिया राम जय राम। कह रहे हैं अरे देवी एक चोरी की है और हुए कि कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी। इसलिए गिरजा जी पार्वती मैया से कहते हैं महादेव कौन सी चोरी है? काके भुसुंड संग हम दो। अरे देवी क्या हुआ कि भगवान का दर्शन करने का बड़ा मन हो रहा था। मैया बोली मन हो रहा था हमको लेकर के नहीं गए। प्रभु कहते हैं अरे मैं इसलिए आपको लेकर के नहीं गया था, क्यों? मैंने सोचा उस अयोध्या में बड़ी लंबी सी लाइन लगी थी भगवान को देखने के लिए, तो मैंने सोचा कि पहले मैं देख करके आता हूँ, इसके बाद आपको ले जाऊंगा भगवान के दर्शन के लिए। इसलिए देवी मैं क्या हुआ कि मैं एक मनुष्य का रूप बना करके पहुंचा, और जब मनुष्य का रूप बना करके पहुंचा तो मैं लाइन में लग गया भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन क्या पता मनुज रूप जान नहीं को, इस मनुष्य के रूप को कोई समझ नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। लेकिन पता है देवी क्या हुआ कि काकभुसुंडी जी महाराज भी भगवान का दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए थे। अब काकभुसुंडी जी महाराज ने हमको देख लिया, बोले प्रभु दर्शन करना चाहते हो, ऐसे दर्शन भगवान के नहीं मिलेंगे, बड़ा समय लगेगा। बोले समय लगेगा क्यों? बोले देख रहे हो कितनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन है कि भगवान का दर्शन कैसे हो? बोले तो भगवान शंकर कहते तो महाराज कैसे दर्शन होगा? बोले एक उपाय बताऊं आपको। बोले कौन सा उपाय? बोले एक उपाय है जो मैं आपको बता दूं, हो सकता है अगर आप करो तो भगवान का दर्शन बड़े ही शीघ्रता से हो जाएगा। बोले कौन सा उपाय है? बोले आप जोगी बन जाइए। क्या बन जाइए? जोगी। बोले जब जोगी बनोगे ना त्रिकालदर्शी, मतलब भूत भविष्य फ्यूचर सब कुछ आप बता दोगे ना, जो होने वाला जो भविष्य में होगा वो अगर आप बता दोगे ना तो बड़ी जल्दी दर्शन हो जाएगा। भगवान शंकर कहते बात तो सही कह रहे हो। बोले बिल्कुल। फिर बोले आप? बोले हम आपके चेला बन जाएंगे, आप गुरु और हम चेला। भगवान शंकर कहते ठीक है महाराज। आज भगवान शंकर ने जोगी का रूप बना करके, जोगी का रूप बनाया, भोले बाबा अयोध्या आए। जोगी का रूप बनाया, भोले बाबा अयोध्या आए। जोगी का रूप बनाया, भोले बाबा अयोध्या आए। 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 जोगी का, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए, ताली सेवा करेंगे। जोगी का रूप बनाया, भोले बाबा अयोध्या आए। जोगी का रूप बनाया, भोले बाबा अयोध्या आए। कौन है? आज भगवान शंकर के गले में क्या है? भगवान शंकर के गले में सर्पों का माला है
और सर्पों का माला है, लेकिन आज भगवान शंकर ने कहा महाराज चले जाइए, क्योंकि सब समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने मनुष्य का रूप बनाया। लेकिन आज सर्प भी भगवान से कहते हैं प्रभु के हम दर्शन नहीं करेंगे। बोले करोगे, लेकिन अभी समय है, समय है। लेकिन आज भगवान तो जा रहे हैं। जोगी का भी बनाया नंदी पे चढ़कर आए, जोगी का रूप बनाया नंदी पर चढ़कर आए। कितने सुंदर लगे, कितने भोले लगे, ओ कितने सुंदर लगे, कितने भोले लगे, कितने सुंदर लगे, कितने भोले लगे, ओ कितने सुंदर लगे, कितने भोले लगे। जोगी का रूप बनाया भोले बाबा अयोध्या आए। जोगी का रूप बनाया भोले बाबा अयोध्या आए। जय हो। चीला भी है संग, कौआ भी है संग। मीना भी है संग, मीरा जी है संग। देखिए आज चेला के रूप में कौन है? कौआ यानी काग भसुंडी जी महाराज। और आज बाबा के चेला बन करके आज भगवान शंकर के संग चल रहे हैं और गा रहे हैं। चेला भी है संग, भगवान शंकर है संग। चेला भी है संग, भोले है थी संग। चेला भी है संग, भोले है संग। चेला भी है संग, भोले जी है संग। जोगी का रूप बनाया भोले बाबा अयोध्या आए। जोगी का रूप बनाया भोले बाबा अयोध्या आए। जोगी का रूप बनाया बोलिए शंकर भगवान की जय। अयोध्या आए। जोगी का रूप बनाया भोले बाबा अयोध्या आया। भोले बाबा अयोध्या आए। ओ भोले बाबा अयोध्या आए। भोले बाबा अयोध्या आए। भोले बाबा अयोध्या आए। जोगी का रूप बनाया भोले बाबा अयोध्या आए। भोले का रूप बनाया भोले बाबा अयोध्या आए। भोले बाबा अयोध्या आए। ओ भोले बाबा अयोध्या आए। भोले बाबा अयोध्या आए। बोले अयोध्या धाम की। जय हो। और आज भोले बाबा ने जोगी का रूप बनाया और बना करके आज चेला के रूप में काग भसुंडी जी महाराज हैं। आज जैसे अयोध्या वासियों ने देखा, अब तो भोले बाबा जैसे अयोध्या वासियों को देखते हैं उनका पूरा भविष्य ही बता देते हैं। अब तो पूरे नगर में बात फैल गई, अरे भैया एक जोगी आया हिमाचल से, क्योंकि सद तो कह नहीं सकते, क्योंकि कैलाश में तो भोले बाबा का आगमन होता है, इसलिए नहीं कहेंगे। बोले महाराज हिमाचल नगर से एक जोगी बाबा आए हैं जो सब कुछ बता देते हैं, और हम चाहते हैं कि जो लल्ला है ना उनके बारे में भी कुछ पता चल जाए। महाराज दशरथ के जो पुत्र है ना बड़े वाले, उनके विषय में भी जानकारी लेना जरूरी है। अब एक दासी आई मैया कौशल्या से, कहती है मैया एक जोगी बाबा आए हैं जो बड़ा जानते हैं, देख करके तुरंत बता देते हैं।
कैसा पास्ट रहा है, कैसा प्रेजेंट में चल रहा है, कैसा आने वाला फ्यूचर रहेगा, ये सब बता देते हैं। बोले महाराज सब कुछ बता देते हैं? बोले हाँ, इसलिए तो कहते हैं कि अरे लाला को छोरे को थोड़ा सा दिखवा लो मैया। लेकिन मैया कहती है पता नहीं कैसा होगा। बोले मैया वो ऐसे वैसे नहीं है जोगी। अरे उनके विषय में कहाँ तक कहा जाए? बोले ठीक है। आज मैया कौशल्या कहती ठीक है, तो आप उनको जोगी बाबा को लेकर के आइए। आज दासी जैसे ही भगवान शंकर को लेकर के आती हैं तो चेला के रूप में कहा भुसुंडी जी है। अब बोले आप नहीं जा सकते हो। बोले क्यों? बोले केवल आपके गुरुजी ही जा सकते हैं, क्योंकि अलाउ नहीं है। बोले महाराज कैसी बात कर रही हैं आप दासी हैं और जहाँ गुरु होगा वहीं तो चेला होगा। आप ये विचार करिए कि आपकी जहाँ रानी साहिबा होंगी वही तो दासी होगी। बोले हाँ ये तो ठीक है, लेकिन रानी का आदेश नहीं है ना कि यहाँ पर आप भी आओ। केवल रानी ने आदेश दिया है केवल आपके गुरुजी ही आ सकते हैं और लल्ला का दर्शन कर सकते हैं और लल्ला के विषय में बता सकते हैं। लेकिन आज भगवान शंकर से मन में कहते हैं का भुसुंडी जी महाराज अकेले मत चले जाना वरना पोल पट्टी खोल दूंगा यहीं पे। भगवान शंकर कहते बड़ी विडंबना है महाराज। भगवान शंकर कहते हैं अरे देवी जी हम एक बात बताएं, हमारी आंखों में मोतिया बिंद है और हमको दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए जो भी लेखा जोखा है ये जो चेला है यही जानता है। इसलिए अगर ये नहीं जाएगा तो हम कैसे जाएंगे, हमको दिखाई ही नहीं देता है। अब मैया कौशल्या के पास दासी आई, सारी कथा को सुनाई। मैया कौशल्या कहती ठीक है, लेकिन मैं लाला को दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि लाला को मैं ढांक करके रखूंगी कि वो मेरे लाला का टोना ना लग जाए, नजर ना लग जाए। क्योंकि भगवान का परम सुंदर स्वरूप है जिसका वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है। और आज क्या हुआ कि आज जैसे भगवान शंकर का आगमन हुआ आज मैया कौशल्या के भवन में। आज मैया कौशल्या राघवेंद्र सरकार को लेकर के बैठी हुई हैं। आज भगवान के मुख में वस्त्र डाल दिया है कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए। अब भगवान शंकर कहते हैं मैया हम ऐसे आपके लाला के विषय में कुछ नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वस्त्र डाल रखा है और हम ऐसे कोई साधु महात्मा नहीं है जो ऐसे बता दें। बोले फिर? बोले इसको हटाना पड़ेगा। मैया कहती देखो महाराज ज्यादा देर देखना मत। बोले जी मैया बिल्कुल नहीं देखेंगे। अब क्या हुआ कि आज जैसे ही मैया कौशल्या ने प्रभु के मुख से उस वस्त्र को हटाया है, आज भगवान के स्वरूप को देख करके आज महादेव गदगद हो गए। आज भगवान का स्वरूप का वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है, जिसका स्वरूप कैसा है। सांवले रंग के हैं भगवान, और आज भगवान की आंखों में काजल लगा हुआ है। आज भगवान के हाथों में भगवान चूड़ा पहने हुए हैं। आज भगवान परम सुंदर लग रहे हैं। तभी को कहा गया है ना, सांवरी सूरत पे प्रभु जी दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आज भगवान के सामने सलोनी सरकार का दर्शन करके आज महादेव गदगद हो गए। आज भगवान को देख करके हृदय से प्रणाम किया है। मैया कौशल्या कहती है प्रभु अब बताइए महाराज हमारे लाला का भविष्य कैसा होगा, ये कैसा रहेगा। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से बताया। बताने के बाद कहते हैं कि महारानी आपका लाला परम सुंदर तो है ही, लेकिन आपके लाला का चरित्र भी परम सुंदर होगा। इसलिए कहते हैं अगर राम की कथा को सुन रहे हो, राम को इष्ट मान रहे हो, तो भक्ति करने का विषय ये नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हो राम जी की और जीवन में गलत भावनाएं हैं। भक्ति का मतलब है जिसकी आप भक्ति कर रहे हो उसकी तरह बन जाओ, जिसकी भक्ति करे उसकी तरह बन जाओ। क्योंकि राम जी क्या है, राम जी सहज हैं, और जिसके जीवन में सहजता आ जाए वही तो राम है।
और आज मैया कौशल्या कहती है महाराज आप हमारे लल्ला को आशीर्वाद दीजिए ना। लेकिन आज भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, किस दुविधा में फंस गया। आज भगवान को एक भक्त कैसे आशीर्वाद दे सकता है, एक भगवान का चेला एक गुरु को कैसे आशीर्वाद दे सकता है। अब कागसुंडी जी कहते हैं मैया हमारे गुरु जी ना मन से आशीर्वाद दे देते हैं। आज भगवान के चरणों को जैसे महादेव ने स्पर्श किया है, आज मैया के सामने तो मस्तक पर नहीं लगाया है। आज भगवान ने क्या किया कि आज भगवान शंकर ने आज प्रभु श्री राम के चरणों को स्पर्श करके आज अपने मस्तक पर लगाया है कि भगवान परम सुंदर हैं। हे प्रभु अपनी कृपा दृष्टि सदैव इस भक्त पर बरसाते रहना। और आज प्रणाम करके, हृदय से प्रणाम करके आज महादेव चले जाते हैं।